हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे RH कारक, जिसे कहते हैं RH फैक्टर। इसके पहले हमने बताया था कि रक्त समूह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसकी वंशागति कैसे होती है। आज देखेंगे कि RH कारक क्या है। आपने नाम सुना होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का भी आपने नाम सुना होगा। आज देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव है क्या। कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का पता लगाया, जिससे मेडिकल साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और लोगों की अधिक से अधिक जान बचाई जा सकी। क्योंकि पहले जानकारी नहीं रहने की वजह से जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती थी तो किसी भी व्यक्ति का ब्लड किसी को चढ़ाया जाता था, तो कुछ जीवित रह जाते थे और कुछ डेथ कर जाते थे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप का उन्होंने पता लगाया तो उसके बाद भी समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है। तो लैंडस्टीनर ने देखा कि ब्लड ग्रुप ए वाले का खून दिया जा सकता है, तो कुछ व्यक्ति जी गए और कुछ व्यक्ति डेथ कर गए। अब ये चिंता का विषय था। उन्होंने सोचा कि इतना मेहनत करने से क्या फायदा। तब फिर उन्होंने एक और वैज्ञानिक की तलाश की, जिसका नाम था वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक मिलकर लंबे समय तक ब्लड की फिर खोज करने लगे और पता लगाया कि इसमें भी अभी और खोजने या तलाशने की जरूरत है। तो उन्होंने ब्लड में उन्होंने देखा एक और प्रकार का प्रोटीन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, जिसे उन्होंने RH कहा। तो किसी व्यक्ति में यह प्रोटीन पाया जाता था, जिसे प्रतिजन कहते हैं, और किसी में नहीं पाया जाता था। जिसमें पाया जाता था उसे RH पॉजिटिव कहा गया और जिसमें नहीं पाया गया उसे नेगेटिव कहा गया। तो ये कैसे पता लगा? तो 1940 ईस्वी के आसपास इन्होंने विभिन्न जंतु, विभिन्न मनुष्य का रक्त का अध्ययन किया। तो अंततः एक बंदर की प्रजाति थी जिसका नाम था मेकाका रिसस। इसका वैज्ञानिक नाम है मेकाका रिसस। तो इस बंदर के भी ब्लड की जांच की गई, मनुष्यों की भी ब्लड की जांच की गई और मिलाकर देखा गया। ऐसे तो बहुत सारे जंतुओं पर प्रयोग किए गए, तो देखा गया कि 85% ये जो प्रोटीन है, RH प्रोटीन है, वह बंदर में मिलता है, इस बंदर में मिलता है, मेकाका रिसस में। और क्योंकि इसमें जो प्रोटीन मिलता है, मेकाका रिसस में जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, उसे RH कहा गया। देखिए RH रिसस से लिया गया और इसके ब्लड का जो प्रोटीन था मनुष्यों में मैच कराया गया। तो देखा गया कि 100 मनुष्यों में 85% मनुष्यों में ये बंदर वाले प्रोटीन मिलते हैं, तो उसको कहा गया RH पॉजिटिव। और 15% में यह बंदर वाले प्रोटीन नहीं मिलते थे, उसे कहा गया नेगेटिव। इससे साबित हुआ कि ब्लड ग्रुप A कोई पॉजिटिव होता है, कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, ये जान बच जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वाले नेगेटिव को देंगे तो जान चली जाएगी, क्योंकि ये विशेष प्रकार का प्रोटीन है, एक हानिकारक प्रोटीन है, जो इसमें जाने पर ये इसे क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जिसमें नहीं है वह A वाले को दे सकता है। तब मेडिकल साइंस में काफी डेवलपमेंट हुई। तो आपने जाना कि RH क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रतिजन है और कोई भी प्रतिजन जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे हमने बताया रक्त समूह में A प्रतिजन, इसका मतलब A जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो RH जो प्रतिजन है हमारे शरीर में, वह RH जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगर वह जीन होंगे तभी RH प्रोटीन बनेगा, जो बंदर में प्रोटीन। तो ये तो समझ में आ गया कि RH कारक है क्या, एक विशेष प्रकार का प्रतिजन। अब इसका वंशागति कैसे होते हैं ये देख लीजिए। अगर कोई RH पॉजिटिव पुरुष है, उसका विवाह RH नेगेटिव महिला से कराई जाए, तो RH पॉजिटिव, चूंकि कोई भी कारक, लक्षण के कारक समजात गुणसूत्र पर होते हैं। पहले भी हमने बताया था कि लंबेपन के लिए 2 समजात पर TT रहेगा कैपिटल, नापे के लिए स्मॉल TT। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई पॉजिटिव पुरुष है
तो उसके समजात गुणसूत्र पर RH जीन होंगे, जो यहाँ सूचित किया गया कैपिटल से। और कोई महिला है नेगेटिव है, इसमें इसका मतलब है कि वह जीन अप्रभावी है, उसे स्मॉल RH से सूचित किया गया। अब इसका युग्मक बनेगा तो शुक्राणु बनेंगे दोनों RH वाले पॉजिटिव वाले, और इसका दोनों अंडाणु बनेगा नेगेटिव वाला। क्योंकि दोनों एक ही तरह है तो हम एक ही को क्रॉस कराकर दिखा रहे हैं। तो संतान में क्या होगा, संतान में ये हाइब्रिड होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले भी गुण होंगे और क्या होगा, नेगेटिव वाले भी। पॉजिटिव वाले प्रभावी है, देख रहे हैं इसे कैपिटल से सूचित किए गए, और नेगेटिव वाले अप्रभावी। तो इसका मतलब जितने भी संतान होंगे सब RH पॉजिटिव वाले होंगे ये कैपिटल के कारण। और इसे क्या कहा जाएगा, विषम युग्मजी, क्योंकि कैपिटल TT समयुग्मजी है, स्मॉल TT भी समयुग्मजी है, लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल ये क्या होगा, विषम युग्मजी। तो ये प्योर RH पॉजिटिव नहीं होगा, मिश्रण होंगे, क्योंकि RH नेगेटिव का मतलब अप्रभावी। तो एक भी अगर संजात गुणसूत्र प्रभावी जीन होंगे तो उसके वजह से RH पॉजिटिव यानी इसके इस जितने भी संतान हैं सब में यह प्रतिजन बने। अब दूसरे केस में देखिए, ये जो संतान है ये क्या है, RH पॉजिटिव विषम युग्मजी, यहाँ पर RH पॉजिटिव क्या है, समयुग्मजी, RH नेगेटिव क्या है, समयुग्मजी, लेकिन यहाँ मिक्स है। ऐसे पुरुष का विवाह अगर RH नेगेटिव महिला से कराई जाए तो क्या होगा, फिर आप इसका युग्मक बनाएंगे, एक पॉजिटिव वाले बनेंगे कैपिटल प्रभावी और एक अप्रभावी, दो तरह के शुक्राणु बनेंगे। जब इस केस में देखे थे दोनों एक ही तरह के, अंडाणु तो दोनों एक ही तरह के बनेंगे। जब विशेषण कराई जाएगी पॉजिटिव का नेगेटिव से तो संतान फिर क्या होंगे, विषम युग्मजी होंगे, RH पॉजिटिव वाले होंगे, इसमें अप्रभावी है, और नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कराई जाए तो संतान कैसे होंगे, आप आंसर लिख सकते हैं, सभी संतान पॉजिटिव वाले होंगे और कैसे होंगे, विषम युग्मजी। लेकिन इस केस में अगर विषम युग्मजी RH पॉजिटिव वाले पुरुष का विवाह कराई जाए नेगेटिव से तो 50% संतान RH पॉजिटिव वाले होंगे और 50% नेगेटिव वाले। एक क्वेश्चन है जो आप घर पर बनाएंगे और कल फिर इसको डील करेंगे, रफ करके आप देखेंगे, आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं कि यदि RH पॉजिटिव विषम युग्मजी पुरुष का विवाह RH पॉजिटिव समयुग्मजी महिला से कराई जाए तो आपको रिजल्ट निकाल कर दिखाना है, घर पर भी बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम यहाँ डील करेंगे। तो इसमें क्या करना है, RH पॉजिटिव विषम युग्मजी कौन रखना है, ये वाले पुरुष के लिए, और RH पॉजिटिव समयुग्मजी महिला, मतलब यहाँ की महिला रहेगी लेकिन सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव वाले रहेंगे। RH इस तरह से लिखना है, RH पॉजिटिव दोनों में रहेंगे, RH पॉजिटिव, जबकि इसमें क्या था, नेगेटिव। अब ऐसे महिला की शादी कराएंगे तो देखेंगे कितना परसेंट संतान किस प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने आज बताया आपको RH कारक क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो RH जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसकी खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने एक मेकाका रिसस नामक बंदर के ब्लड का अध्ययन किया, तो इसमें ये पॉजिटिव RH आपको प्रोटीन पाए जाते थे, और मनुष्यों में भी मिलाकर देखा गया तो 85% मनुष्यों में यह प्रोटीन पाया गया, उसे RH पॉजिटिव कहा गया, जिसमें नहीं पाया गया उसे नेगेटिव। आज यहीं तक, कल फिर आगे बताएं।